हम सबने कभी ना कभी फ्लिपकार्ट पर बाय नाउ बटन तो दबाया ही है ना? लेकिन उस एक क्लिक के बाद जो होता है वो वाकई एक कमाल की यात्रा है। तो आज हम इसी पूरी जर्नी को समझने वाले हैं कि आखिर पर्दे के पीछे होता क्या है जब तक कि वो पैकेज हमारे दरवाजे पर नहीं आ जाता। तो कभी सोचा है कि बाय नाउ पर क्लिक करने के ठीक बाद उन चंद सेकंड्स में असल में क्या होता है? वो बस एक क्लिक नहीं है, वो एक पूरी सिम्फनी की शुरुआत है। एक ऐसा सिस्टम चालू हो जाता है जिसमें टेक्नोलॉजी, लोग और लॉजिस्टिक्स सब एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है, सिस्टम का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम ये पता लगाना होता है कि प्रोडक्ट है कहाँ। और इसके लिए असल में 3 संभावित जगह होती हैं। सिस्टम इन 3 ऑप्शंस को देखता है। पहला है फ्लिपकार्ट फुलफिल्ड, जिसका मतलब है कि प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के अपने गोदाम में है और इसीलिए उस पर एफ अश्योर का टैग होता है। दूसरा है सेलर वेयरहाउस, जहां प्रोडक्ट सीधा सेलर के पास रखा है। और तीसरा ऑप्शन है लोकल सेलर। ये किराना जैसी चीजों के लिए होता है ताकि डिलीवरी एकदम फटाफट हो सके। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बैलेंस बनाया जाता है। फ्लिपकार्ट फुलफिल्ड का मतलब है स्पीड और क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल, क्योंकि सब कुछ फ्लिपकार्ट के हाथ में है। वहीं सेलर वेयरहाउस का मतलब है वैरायटी की भरमार, मतलब लाखों प्रोडक्ट्स का ऑप्शन, क्योंकि हजारों सेलर्स अपना सामान बेच रहे हैं। तो सिस्टम को चुनना होता है स्पीड या वैरायटी, और इसी फैसले से तय होता है कि ऑर्डर कितनी जल्दी पहुंचेगा। अच्छा, तो एक बार जब सिस्टम ये तय कर लेता है कि प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, तब शुरू होती है असली फिजिकल यात्रा। अब सारा काम एक्शन में बदल जाता है, शेल्फ से लेकर सीधे ट्रक तक का सफर। चाहे वो फ्लिपकार्ट का गोदाम हो या सेलर की अपनी जगह, प्रोसेस एकदम सटीक होता है। सबसे पहले सही आइटम को शेल्फ से उठाया जाता है, जिसे पिक करना कहते हैं। फिर उसकी क्वालिटी चेक होती है। उसके बाद उसे अच्छी तरह से पैक करके उस पर लेबल लगता है, और आखिर में सिस्टम एक इनवॉइस जनरेट कर देता है। और बस इसी के साथ ऑर्डर अब सड़क पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। गोदाम का काम खत्म और अब लॉजिस्टिक्स का काम शुरू होता है। अब जिम्मेदारी आती है फ्लिपकार्ट की अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी ई-कार्ट के पास। पैकेज एक बहुत ही सोचे समझे नेटवर्क से गुजरता है, वेयरहाउस से मेन हब, फिर सिटी हब, और आखिर में शहर के सबसे करीबी डिलीवरी सेंटर तक। और ये सब कुछ रैंडम नहीं होता। बैकग्राउंड में पावरफुल एल्गोरिदम, मतलब रूट ऑप्टिमाइजेशन, ये पक्का करते हैं कि पैकेज सबसे तेज और सबसे किफ़ायती रास्ते से ही चले। अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, फाइनल माइल डिलीवरी। ये वो पॉइंट है जहां टेक्नोलॉजी और इंसान का आमना सामना होता है। और ये स्लाइड बिल्कुल सही दिखाती है, क्योंकि सोर्स मटेरियल में भी इसे सबसे महत्वपूर्ण ही कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहीं पर कस्टमर का एक्सपीरियंस बनता या बिगड़ता है। सारी की सारी टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स का असली मकसद बस यही एक पल होता है। इस आखिरी स्टेज में कस्टमर को पूरी तरह से लूप में रखा जाता है। एसएमएस और ऐप पर नोटिफिकेशंस आते हैं, एक लाइव ट्रैकिंग लिंक मिलता है, कैश ऑन डिलीवरी के लिए कैश या यूपीआई का ऑप्शन होता है, और हाँ, सिक्योरिटी के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन भी। लेकिन ये जो पूरी फिजिकल यात्रा है ना, ये ट्रक, ये डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, ये तो सिर्फ आधी कहानी है। इस सब के पीछे एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, एक डिजिटल दिमाग जो इस पूरी मशीन को चला रहा है। तो सवाल ये है कि वो कौन सा डिजिटल दिमाग है जो ये सब कुछ मुमकिन कर रहा है, जो एक ही समय पर लाखों ऑर्डर्स को संभाल रहा है। चलिए अब उस डिजिटल दिमाग के बारे में जानते हैं। ये असल में टेक्नोलॉजी और डेटा का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो ऑर्डर के हर एक कदम को मैनेज भी करता है और बेहतर भी बनाता है। इस डिजिटल दिमाग की असली ताकत है इन टेक्नोलॉजीज में। एआई और मशीन लर्निंग भविष्य का अंदाजा लगाते हैं, मतलब जिस प्रोडक्ट की डिमांड कल होने वाली है, वो आज ही शहर के वेयरहाउस में पहुंच जाता है। बिग डेटा से ये पता चलता है कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं, और ऑटोमेटेड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम हर ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखता है। अब जब हम अलग अलग हिस्सों को समझ चुके हैं, तो चलिए एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम हर दिन कितने बड़े स्केल पर काम करता है। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। ये सिस्टम हर रोज लाखों ऑर्डर प्रोसेस करता है। जरा सोचिए, हर मिनट हजारों लोग बाय नाउ पर क्लिक कर रहे हैं, और हर एक ऑर्डर अपनी अलग यूनिक यात्रा शुरू कर रहा है।
और ये ऑर्डर आते हैं हजारों अलग अलग सेलर्स से, बड़े बड़े ब्रांड से लेकर छोटे लोकल कारीगरों तक। ये सिस्टम इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है और ये पक्का करता है कि सब एक ही ताल में काम करें। और ये सब होता है लाखों अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। फोन से लेकर मसालों तक, किताबों से लेकर फर्नीचर तक, हर एक आइटम को इस विशाल डिजिटल कैटलॉग में ट्रैक किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है और शिप किया जा रहा है, हर एक सेकंड। आखिर में ये एक लाइन सब कुछ एक साथ जोड़ देती है। फ्लिपकार्ट एक ऑर्डर को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी, गोदाम, सेलर्स, डिलीवरी पार्टनर्स और डेटा एनालिटिक्स, इन सबको एक साथ इस्तेमाल करता है। ये वाकई एक शानदार ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर कोई अपना पार्ट परफेक्टली प्ले कर रहा है। तो अगली बार जब बाय नाउ पर क्लिक करें तो याद रखिएगा कि सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदा गया है, बल्कि एक पूरे ऑर्केस्ट्रा को काम पे लगा दिया गया है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये सिस्टम और ज्यादा स्मार्ट होता जाएगा, ये हमारे कल की शॉपिंग को कैसे बदलेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।